क्या आप भी गुस्से में कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश में शब्द ही नहीं मिलते? या फिर दिमाग में सब कुछ आता है लेकिन सिर्फ अपनी भाषा में? तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं ऐसे पावरफुल इंग्लिश सेंटेंसेस जो रियल लाइफ आर्ग्यूमेंट्स और डेली कॉन्वर्सेशंस में काम आते हैं। जब आप बात खत्म करना चाहते हैं, मैं अब बात नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक एनी मोर, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक एनी मोर, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग मोर टू से, आई हैव नथिंग मोर टू से। मैं अभी बात करने की हालत में नहीं हूं, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टॉक राइट नाउ, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टॉक राइट नाउ। ये डिस्कशन अब यूजलेस हो चुका है, दिस डिस्कशन हैज बिकम यूजलेस नाउ, दिस डिस्कशन हैज बिकम यूजलेस नाउ। अब इससे कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन दिस एनी मोर, देयर इज नो पॉइंट इन दिस एनी मोर। लेकिन कई बार सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं होती। कभी कभी सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं रहा होता। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। तुम इस बात को समझ नहीं रहे, यू डोंट अंडरस्टैंड द मैटर, यू डोंट अंडरस्टैंड द मैटर। मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। जब सामने वाला साफ साफ बात नहीं करता, तब ये सेंटेंसेस याद रखना। सीधे सीधे बात करो, स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली। घुमाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू बीट अराउंड द बुश, नो नीड टू बीट अराउंड द बुश। तो कहना क्या चाहते हो? वॉट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू से? वॉट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू से? पहले पूरी बात समझाओ, एक्सप्लेन एवरीथिंग प्रॉपरली फर्स्ट, एक्सप्लेन एवरीथिंग प्रॉपरली फर्स्ट। और कभी कभी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। बात को बढ़ाओ मत, डोंट एस्केलेट थिंग्स, डोंट एस्केलेट थिंग्स। मामले को घुमाओ मत, डोंट ट्विस्ट द मैटर, डोंट ट्विस्ट द मैटर। सब कुछ हाथ से निकल रहा है, एवरीथिंग हैज गॉन आउट ऑफ हैंड, एवरीथिंग हैज गॉन आउट ऑफ हैंड। ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है, दिस इज गेटिंग टू मच, दिस इज गेटिंग टू मच। जब बात हाथ से निकलने लगे, तब ये लाइंस सिचुएशन संभाल सकती हैं। अब ये कंट्रोल से बाहर जा रहा है, दिस इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, दिस इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। तुम बात को अननेसेसरीली खींच रहे हो, यू आर ड्रैगिंग दिस अननेसेसरीली, यू आर ड्रैगिंग दिस अननेसेसरीली। जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट टॉलरेट इट एनी मोर, आई कांट टॉलरेट इट एनी मोर। तुम मुझे परेशान कर रहे हो, यू आर अनोइंग मी, यू आर अनोइंग मी। मेरे पास अब पेशेंस नहीं बचा, आई हैव नो पेशेंस लेफ्ट, आई हैव नो पेशेंस लेफ्ट। ये मेरे लिए आसान नहीं है, दिस इज नॉट ईजी फॉर मी, दिस इज नॉट ईजी फॉर मी। और कभी कभी हमें सामने वाले को सीधा जवाब देना पड़ता है, तुम हद पार कर रहे हो, यू आर क्रॉसिंग द लाइन, यू आर क्रॉसिंग द लाइन। तुम बेकार बातें कर रहे हो, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। तुम खुद को क्या समझते हो, हु डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर। तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, डोंट एक्ट टू स्मार्ट, डोंट एक्ट टू स्मार्ट। जब आप हर्ट हो, तुमने मुझे हर्ट किया है, यू हर्ट मी, यू हर्ट मी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। तुम मुझे वैल्यू नहीं देते, यू डोंट वैल्यू मी, यू डोंट वैल्यू मी। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आई कांट एक्सेप्ट दिस, आई कांट एक्सेप्ट दिस। जब दिल से डिसअपॉइंटमेंट हो तो ऐसे एक्सप्रेस करें, मुझे तुमसे बेहतर उम्मीद थी, आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू, आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू। तुमने मुझे निराश किया है, यू डिसअपॉइंटेड मी, यू डिसअपॉइंटेड मी।
ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। दिस इज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड एट ऑल। दिस इज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड एट ऑल। तुमने चीजों को खराब कर दिया। यू मेस्ड थिंग्स अप। यू मेस्ड थिंग्स अप। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो ऑलमोस्ट हर आर्ग्यूमेंट में काम आते हैं। तुम हमेशा मुझे ब्लेम करते हो। यू ऑलवेज ब्लेम मी। यू ऑलवेज ब्लेम मी। तुम हमेशा ड्रामा करते हो। यू ऑलवेज क्रिएट ड्रामा। यू ऑलवेज क्रिएट ड्रामा। तुम हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। यू आर मेकिंग एवरीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। यू आर मेकिंग एवरीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तुम एक्सक्यूजेस बना रहे हो। यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस। यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस। जब आप कंट्रोल लेना चाहते हैं, बस अब ये यहीं खत्म होना चाहिए। दिस शुड एंड हियर। दिस शुड एंड हियर। ठीक है, रहने दो। ओके, जस्ट लीव इट। ओके, जस्ट लीव इट। थोड़ा पेशेंस रखो। हैव सम पेशेंस। हैव सम पेशेंस। हर आर्ग्यूमेंट को लड़ाई में बदलना जरूरी नहीं। ऐसे पोलाइटली खत्म करें। ठीक है, बात यहीं खत्म करते हैं। ओके, लेट्स एंड दिस हियर। ओके, लेट्स एंड दिस हियर। हम बाद में इस पर बात करेंगे। वील टॉक अबाउट दिस लेटर। वील टॉक अबाउट दिस लेटर। अभी ये सही समय नहीं है। दिस इज नॉट द राइट टाइम। दिस इज नॉट द राइट टाइम। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। लेट्स लीव इट हियर। लेट्स लीव इट हियर। अचानक कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे वक्त पर ये लाइंस काम आएंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यूर ट्राइंग टू से। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यूर ट्राइंग टू से। ये सब अचानक कैसे हो गया। हाउ डिड ऑल दिस हैपन सडनली। हाउ डिड ऑल दिस हैपन सडनली। तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस। वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस। क्या तुम्हें सच में लगता है ये सही है। डू यू रियली थिंक दिस इज राइट। डू यू रियली थिंक दिस इज राइट। हर बार अगर ब्लेम आप पर ही आता है तो ऐसे जवाब दें। हर बार मुझे ही क्यों ब्लेम करते हो। वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम मी। वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम मी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट। इट्स नॉट माई फॉल्ट। पहले सच जान लो फिर बोलो। नो द ट्रुथ बिफोर यू स्पीक। नो द ट्रुथ बिफोर यू स्पीक। बिना जाने मत बोलो। डोंट स्पीक विदाउट नोइंग। डोंट स्पीक विदाउट नोइंग। अब अपनी साइड क्लियर करने का टाइम है। ध्यान से सुनिए। मैंने जो किया सोच समझ कर किया। आई डिड इट आफ्टर थिंकिंग केयरफुली। आई डिड इट आफ्टर थिंकिंग केयरफुली। मैं अपनी जगह सही हूं। आई एम राइट इन माई प्लेस। आई एम राइट इन माई प्लेस। तुम सिचुएशन को गलत समझ रहे हो। यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। मेरी बात पूरी सुनो फिर जज करना। लिसन टू मी फुल्ली देन जज। लिसन टू मी फुल्ली देन जज। याद रखिए, हर आर्ग्यूमेंट में जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है। और नीचे कमेंट करके बताइए, आप गुस्से में सबसे पहले क्या बोलते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़कर उसका इंग्लिश वर्जन भी बताऊंगी। इस पूरे लेसन का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर जरूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। और ऐसे ही इजी और प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।